हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रोनॉमी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नॉर्मली बोरलांग है वो हरित क्रांति के जनक हैं। लेकिन जब बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन है। वर्ल्ड में नाइमी बोरलांग है। वर्गीज जो कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं इंडिया में। अगला प्रश्न देखेंगे, धान किस प्रकार की फसल है? धान खरीफ, रबी, जायद, बारहमासी कौन सी क्रॉप है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान जो है खरीफ क्रॉप है। धान को बोलते हैं ओराइजा सटाइवा, ग्रेमनिया पोएसिस का कुल होता है। अगला प्रश्न है, पोषक तत्व क्रम है, एनपीके का पूरा नाम क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता किससे संबंधित है? जो सॉइल फर्टिलिटी होते हैं वो किससे संबंधित? जलधारण क्षमता से, पौधों को पोषण प्रदान करना, तापमान बनाए रखें, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, पौधों को पोषण प्रदान करने से संबंधित है। सॉइल फर्टिलिटी रिफर्स टू ट्रांसफर द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरजमुखी में परागण किसके द्वारा होता है? हवा, पानी, मधुमक्खी, मानव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी के द्वारा सूरजमुखी में पॉलिनेशन होता है। अगला प्रश्न है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? जो गन्ना है तिलहन है, रेशेदार है, वाणिज्यिक है, खाद्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गन्ना जो है एक वाणिज्यिक फसल है, यानी नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय जो है अक्टूबर नवंबर माना जाता है। ये राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रेटिका मेस्टुअम गेहूं को। इसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होते हैं। ये भी ग्रेमनिया पोएसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लेग्यूम फसलों में किस जीवाणु की उपस्थित होती है? यानी दलहनी जो फसलें होती है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम। ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है रूट नोडल्स जो है फॉर्मेशन करता है लेग्यूम क्रॉप्स की रूट्स में और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। जो सल्फर कोटेड यूरिया होती है उसमें 36% नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क खेती में मुख्य समस्या है। शुष्क खेती में मुख्य क्या समस्या होती है? अधिक वर्षा, जल का अभाव, अधिक तापमान, कीट संक्रमण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर, यानी जल की कमी रहती है वाटर की शुष्क खेती में। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया, कवक, कीट, वायरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में जल धारण क्षमता किसकी अधिक है? किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है? रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी होती है इसकी जो है वाटर कैपेबिलिटी सर्वाधिक होती है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, इंटर क्रॉपिंग का अर्थ होता है एक फसल बोना, रबी फसल लगाना, दो या अधिक फसलों को एक साथ बोना, वर्षा आधारित खेती। तो इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का उद्देश्य क्या होता है? अधिक उत्पादन, मिट्टी को उर्वरता बनाए रखना, कीटों की रोकथाम, सभी। तो ये सभी जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं क्रॉप रोटेशन के। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है? तो ये भारत सरकार तय करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क भूमि में कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त होती है? शुष्क सिंचाई भूमि में कौन सी जो इरिगेशन मेथड है बढ़िया रहती है? बाढ़ सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, वर्षा सिंचाई, छिड़काव। तो जो ड्रिप इरिगेशन, जब जल की कमी होती है शुष्क भूमियों में तो हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं, ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? यानी सॉइल टेस्टिंग की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य कृषि विभाग की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राज्य कृषि विभाग जो होता है सॉइल टेस्टिंग के लिए जिम्मेदार है। जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? कंपोस्ट खाद, रासायनिक खाद, गोबर खाद, नीम का कीटनाशक। तो रासायनिक खाद जो है इसका जैविक खेती में यूज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुआई का समय। रबी फसल जो होती है उसकी बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। जो खरीफ क्रॉप होती है उनकी जून जुलाई में करते हैं। और फरवरी मार्च में जो है
जायद क्रॉप्स को सोइंग करते हैं मतलब। अगला प्रश्न है बीजोपचार का उद्देश्य क्या होता है। बीजोपचार का उद्देश्य क्या है। बीज का वजन बढ़ाना, बीज को कीटों से बचाना, जल्दी अंकुरण, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला है सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली रबी फसल। कौन सी रबी फसल सर्वाधिक एरिया पर उगाई जाती है। मक्का यानी जिया मेज, गेहूँ ट्रिटिकम, चना सिसरेटनम, सरसों ब्रिस्का स्पीसीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है, गेहूँ ट्रिटिकम। ये जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, यूपी में इसका सर्वाधिक एरिया है। अगला प्रश्न है किस फसल को सोने की फसल कहा जाता है। मक्का, धान, सरसों, गेहूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरसों को सोने की फसल की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है फसल अवशेष प्रबंधन का तरीका क्या है। फसल अवशेष मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। जला देना, खेत में मिलाना, नदी में बहाना, कूड़े फेंकना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको डिकम्पोज करके फसल अवशेष को खेत में मिलाना जो है फसल अवशेष मैनेजमेंट का एक बढ़िया तरीका है। अगला प्रश्न है बुआई की गहराई किस पर निर्भर करती है। जब हम फसलों या बीजों की बुआई करते हैं तो गहराई किस पर निर्भर करेगी। बीज के आकार पर, फसल का प्रकार, मिट्टी प्रकार, उपरोक्त सभी। तो ये सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण कौन करता है। नाइट्रोजन को फिक्सेट कौन करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेट करते हैं। एजोक्टोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, ये सभी जो हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में अधिकतम वर्षा होती है। भारत में अधिकतम वर्षा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है निम्नलिखित ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है सिंचाई का सही समय कौन सा है। फसल की आवश्यकता, किसान की इच्छा, मौसम विभाग, सरकार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सिंचाई है वह हमें फसलों की जरूरत यानी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। अगला प्रश्न है बीज दर किस पर निर्भर करती है। सीड रेट किस पर निर्भर करेगी। बीज का आकार, अंकुरण क्षमता, बुआई, बीज, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बीज दर यानी सीड रेट होते हैं क्रॉप की, बीज का आकार क्या है, अंकुरण क्षमता इसकी क्या है, बुआई की मेथड हम कौन सी यूज कर रहे हैं, सभी पर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक खाद्य फसल कौन सी है। कौन सी सर्वाधिक खाद्य फसल। धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा। तो ये राइट हो जाएगा धान जो है सर्वाधिक खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है मूंगफली जिसे बोलते हैं एराकिस हाइपोजिया कौन सी क्रॉप है। तिलहन है, रेशेदार, दलहन, वाणिज्यिक। तो जो लेग्यूम ये है लेग्यूम क्रॉप, लेकिन इसको तिलहन के रूप में ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली तिलहन वर्ग की फसल है, लेकिन इसका जो फैमिली होता है लेगुमिनेसिया फैबेसी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक कौन सा है। भारत में कौन सा उर्वरक सर्वाधिक यूज होता है। डीएपी, पोटाश, यूरिया, सुपर फास्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो यूरिया है इसका यूज इंडिया में सर्वाधिक होता है। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु। राइजोबियम, एजोक्टोबैक्टर, ब्लूगिन एल्गी। तो ये सभी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन की फसल है दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक, नकदी। तो इसके ये भी जो है तिलहन के रूप में ज़्यादा यूज करते हैं, तिलहन वर्ग की फसल हो जाएगी, लेकिन इसका जो फैमिली या कुल है वो लेगुमिनेसिया फेबेसी है। इसका बॉटनिकल नेम जो होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है सोयाबीन का। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रांत कहते हैं। सोयाबीन में जो लगभग 20 से 22% ऑयल होता है और 40 से 42% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है सीड ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं निराई, बुआई, सिंचाई, कटाई। सीड ड्रिल के द्वारा हम सीड की बुआई ही करते हैं। अगला प्रश्न है कृषि में पीएच का महत्व। पीएच से क्या रिलेटेड। मृदा की अम्लता, क्षारीयता को बताएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो 2007 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है खरपतवार नियंत्रण का सबसे उपयुक्त समय है। खरपतवार नियंत्रण हमें कब करना चाहिए। फसल पकने पर, बीज अंकुरण के तुरंत बाद, बुआई से पहले, बीज बुआई के 30 दिन बाद। तो इस बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा इसका बीज अंकुरण के तुरंत बाद। जब जर्मिनेट कर जाते हैं बीज उस समय हमें मैनेजमेंट कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में अधिकतर क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है। भारत में किसका एरिया सर्वाधिक है। धान, गेहूँ, मोटा अनाज, गन्ना। तो भारत में जो है धान का एरिया ज़्यादा है। अगला प्रश्न है लेकिन वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में गेहूं का एरिया सबसे ज़्यादा है
और इंडिया में धान का। अगला प्रश्न है नीलोफर किसकी फसल है, नीलोफर किसकी वैरायटी है? तो धान की जो है नीलोफर वैरायटी है। अगला प्रश्न है जल्दी सिंचाई का कौन सा तरीका है? ड्रिप, बाढ़, फव्वारा, बाल्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन जो है सिंचाई करने का तरीका। ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। अगला देखते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा उर्वरक श्रेष्ठ है? जैविक खाद, यूरिया, डीएपी, पोटास। अगर हमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ानी है तो उसके लिए श्रेष्ठ है जैविक खाद का यूज करें। केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको कम यूज करें। अगला प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है? तो दक्षिण भारत में शुष्क कृषि पद्धति अपनाते हैं। अगला प्रश्न है हरी खाद के रूप में उपयोग की जाने वाली फसल। ज्वार है, ढैंचा, बाजरा, चना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो ढैंचा है, इसका हम हरी खाद के रूप में यूज करते हैं। अगला प्रश्न है गेहूं के प्रमुख रोग हैं। तिल, झुलसा, पीला रतुआ, अंगमारी, शीट ब्लाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीला रतुआ जो है। ये भी डाउट वाला क्वेश्चन है, इसमें अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ढलवा खेती, गहरी जुताई, अधिक सिंचाई, बार बार जुताई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम ढलवा खेती करें। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रचलित फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मूंग, बाजरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रचलित फसल है। अगला प्रश्न है फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई, निराई, कटाई उपरांत मैनेजमेंट। तो यही होता है, प्रोसेसिंग करते हैं कटाई के उपरांत। मैनेजमेंट जो है ये प्रोसेस संबंधित है फसल की कटाई के बाद। अगला प्रश्न है बाजरा किसकी फसल है? बाजरा है लेगुमिनेसी क्रॉप। ये जो है खरीफ है, रबी है, जायद है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खरीफ की फसल है बाजरा। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाभ होगा, हानि होगा, कोई असर नहीं, दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलवायु परिवर्तन होगा तो फसल उत्पादन कम ही होता है। अगला प्रश्न है कृषि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है? उत्पादन घटाना, कीमत बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, मजदूरी बढ़ाना। तो जो है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना जो है कृषि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।